का जिसका नाम है मोहसिन अदील, हर किसी को थ्रेट कर रहा है। गलत अड्डे खोले हुए हैं उसने, यहाँ पेश करता है लोगों को। उसने चौक आजम के अंदर फिल्म बनाई एक बच्ची की, उसके साथ एक कुत्ते ने रेप किया। मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं तो डरने वाला हूँ नहीं। एक पैसा इस मोहसिन अदील को नहीं दूंगा। मेरी ज्यादती ये जिला लिया के साथ, लिया में सबसे ज्यादा PhD हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका जो लाइसेंस है जिस पे ये काम करे वो कैंसिल होना चाहिए। गलत काम वाला दल्लागिरी का वो लाइसेंस दो इसे। नमरूद कुछ ख्याल करो, इस अदीले के मुंह पे जूते मारेंगे गंदगी से भर कर। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे आज डिस्ट्रिक्ट के जितने मेरे मोहतरम पूरे डिस्ट्रिक्ट के साफ़ियान और तहसील करोड़ के साफ़ियान, फ़तेहपुर के साफ़ियान और मुल्तान से आए हुए मेरे मोहतरम मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी साहब, दोनों भाई वो भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करे कि मेरा मालिक करे, हमारी सब की दुआ है कि लिया के अंदर ये जो सहाफ़ी आज मौजूद हैं, अल्लाह करे ऐसे हों, ऐसे सहाफ़ी ना हों जो आजकल सदर बने हुए हैं। तो मेरे पे एक सहाफ़ी है यहाँ ज़िला लिया का जिसका नाम है मोहसिन अदील, जो सदर बना हुआ है, और वो भी अपनी भाभी के मकान पे जो कि गवर्नमेंट का मकान है उस पे उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और हर किसी को थ्रेट कर रहा है। 2-4 साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपए की मालियत का बन चुका है। अबू धाबी में कुछ बैठे हैं बेचारे, इमरान सुमरा हैं, उसको थ्रेट किया है। वो कहता है मेरे से 2 करोड़ मांगता था, मैं भाग गया हूँ, मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ वहाँ। कहता है कि पेश करता है अपने, उसने गलत अड्डे खोले हुए हैं उसने इधर ही लिया के अंदर, तो वो अपना फहाशी के अड्डे खोले हुए हैं। 2-4 साल के अंदर अंदर अरबों रुपए की, और अभी अब इधर ज़मीन भी बनाई है। लब्बे नीलम पे प्लाट उसने ले लिया है, 50 लाख की गाड़ी रखी हुई है, और भी काफ़ी उसकी यही कारनामे हैं। बच्चियां पेश करता है लोगों को। उसने चौक आजम के अंदर जो उसका भाई और उसने जो कि फ़िल्म बनाई एक बच्ची की, उसके साथ एक डॉगी ने, कुत्ते ने रेप किया और उसने फ़िल्म बनाई और अपने पैसे कमाए और बेचा उसने। उस पर FIR भी हुई। रबनबाज़तुल्ला ने उस पर FIR की और वो FIR उस पर हो गई। फिर कोई है यहाँ का कुछ साइडलाइन लगवाया, हमारा MNA था जो भी था, उसको थोड़ी सी वो रिलीफ मिली तो उससे फिर और आगे बढ़ गया। फिर वो बच्चियाँ हैं कुछ जो बेचारियों को तलाक हो चुकी है, वो भी मेरे ख़िलाफ़ लाकर उनको बुलवा रहा है सारा कुछ। मेरी कसूर ये है अब्बास भट्टी की कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का जिसने सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजारी, अल्लाह अब्बास भट्टी वेलफेयर ट्रस्ट है जिसका। मेरी कसूर ये है कि मैंने यहाँ लिया में जिस यूनिवर्सिटी बनाई। मेरी कसूर ये है कि मैंने लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ लाया, कि मैंने यहाँ नर्सिंग कॉलेज लाया, ये मेरी कसूर है। मैं यहाँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लाया हूँ, ये मेरी कसूर है, ये मेरी ज़्यादती है। इस तनाज़े की वजह क्या बनी? ये आ गया, मुझे कहता है, मैं दुबई में था, कहता है कि मैं प्रेस क्लब की जो रेनोवेशन हो रही है तो मुझे पैसे चाहिए। मैंने इधर कहा इससे 25,000 दे देना, तो इसने कहा नहीं 25,000 कम है, मैं नहीं लूँगा ये। खैर मैं इधर आ गया, पहुँच गया मैं यहाँ, ये आ गया मेरे पास यहाँ, तो कहता है कि मैंने लेना है 12-12.5 लाख। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, आप सोचे भी ना। तो ये चला गया, उठकर चला गया है। ये मोहसिन अदील जो लिया का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना हुआ है, मेरा अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा, जो प्रेसिडेंट बना हुआ है, जिसने फाशी के अड्डे खोल रखे हैं और लोगों को सप्लाई करता है, फिर उसकी मूवियाँ बनाता है। मूवियाँ बनाकर उन आदमी को पूरे ज़िले लिया में बहुत, एक वकील की बनाई है, एक बेचारे डॉक्टर की बनाई है, कुछ यहाँ से भाग गए हैं, उनसे पैसे ले। एक ग्रुप से 40 लाख रुपया लिया है, 40 लाख रुपया लिया है, फिर उनको इसने रिलीफ दिए। तो दूसरे दिन मुझे फ़ोन करता है कि देखें चलो ठीक है, जो कुछ है आपकी हमारी लड़ाई तो नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मोहसिन हैं। इतना मस्का इसने लगाया कि हद से ज़्यादा। चलो मैं आया हुआ हूँ जो आपका BNN न्यूज़, तो उसमें जो ऑफिस जो है वो मुझे दे दो। मैंने कहा देखें वो आप देखें पहले, तो मैं भेज रहा हूँ अपने भतीजे को, ये शहबार मेरे पीछे खड़ा है। कहते नहीं आप लाजिम है। मैंने कहा भाई मैं उसको भेज रहा हूँ या किसी को आप देख ले। नहीं देखे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप तो आएँ। मैं गया हूँ वहाँ, इसको भतीजे को साथ लेकर वहाँ पहुँचा हूँ, तो कौम की 2 बेटियाँ भी थी इसके साथ, सारा कुछ, एक और आदमी था। ये कहता है कि हाँ खोलें इसको। मैंने कहा दिखाओ बेटा इसको। कहते हैं बस ठीक है, मैं किराया नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई क्या कह रहे हैं आप, मैं किराया नहीं दूंगा, आप आएँ वहाँ एग्रीमेंट करें, एडवांस देंगे, फिर आपको ये मिलेगा ऑफिस, ऐसे थोड़ी है। कहते नहीं आपकी जाओ बेटा, अंकल की खिदमत करो।
मैंने कहा थैंक यू बेटा, मुझे तो पता नहीं था खिदमत क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। दोबारा कहते हैं ये मसाज करेंगे आपको, मतलब शटअप कॉल दी मैंने, उसी टाइम शटअप कॉल दी इसको। मैंने कहा निकलो यहाँ से। मैंने धक्का दिया दरवाजे को, दरवाज़ा टूटता था, मैंने उसको धक्के देकर बाहर निकाला इसको, इस मोहसन अदीले को। तो फिर मुझे कहता है मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आपको पता चलेगा मैं आपके साथ क्या करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पूरी ज़िला इंतज़ामिया से और पंजाब से और शहबाज शरीफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये साफ़ियों को बदनाम कर रहे हैं, और पूरे साफ़ी जितने पाकिस्तान में हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इससे जान छुड़वाएं। और जो बैठा है यहाँ अपनी भाभी के मकान में, और लाइसेंस भी इसका नहीं है, लाइसेंस भी ये इसकी वाइफ के नाम है, इसके नाम भी नहीं है, और बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थ्रेट कर रहा है सबको, मुझे थ्रेट कर रहा है। मैं तो डरने वाला हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मेरी पूरी की पूरी 5-6 अरब की इन्वेस्ट जो है ये पूरी जहाँ बैठी है सारी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बैर की है, फ़ॉरेन इन्वेस्ट है। एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर को इतना डिस्टर्ब एक बंदा कर रहा है, और वो सदर बना हुआ है और सबको जिसको थ्रेट कर रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इसके साथ कुछ नहीं कर रहे। मेरी रिक्वेस्ट है हर किसी से। बाकी मैं बच्चों को, पूरे 8000 बच्चों को रोका हुआ है, वो कहते हैं हम इसे जाएंगे जूते मारेंगे इसके मुंह पे। मैंने उन्हें रोका, नहीं बेटा, कभी भी आप अपना इखलाक का दामन नहीं छोड़ें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। और एंटी कंट्री इसके बयानात हैं, एंटी कंट्री। 9 मई का वाक़या हो तो इसने इतनी वो कुछ किया है कि हद से ज़्यादा। और मुझे कहते हैं अभी देखना मैं आपकी फिल्में चढ़ाऊँगा। मैंने कहा अगर अपने बाप की हो तो चढ़ाओ, और खुदा की कसम मैं अभी भी बरमला कह रहा हूँ, 1 पैसा इस मोहसिन अदीले को नहीं दूँगा। अल्लाह की राह पर मैं देता हूँ, मेरा वेलफेयर ट्रस्ट है, मैं उसमें देता हूँ। मेरी बसें चल रही हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्री, जैसे कि सिर्रम व इलानियतन लैलम व निहारन, सूरत बकरा की आयत है। रात को भी दो, दिन को भी दो, ऐलान करके भी दो और ख़ामोशी से भी दो। मैं वो हूँ, कहीं ऐलान करके ये बसें चल रही हैं, ऐलान है, कुछ है। बच्चों की फ़ी जो है किसी को पता नहीं है। शुगर एक्सेस का रोड बना है अभी नया, अभी उसी पे 2 करोड़ की बस ली है, मैं उस पर भी चला दिए मैंने, फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता। मेरी ज़्यादती ये ज़िला लिया के साथ कि 4% था लिटरेसी रेट, अभी 100 को छू रहा है, अभी 100 को छू रहा है। और हर क्लास के अंदर जहां देखो PhD आपको मिलेगा। लिया में सबसे ज़्यादा PhD हैं, और मैं इतनी खिदमत कर रहा हूं अवाम की। और एक खड़ा होकर एक लिफाफा साफ़ी एक ही है ज़िला लिया के अंदर, बाकी उसकी टीम है 2। इससे पहले जो प्रेस क्लब के सदर थे, क्या उनकी जानिब से भी आपको कभी ब्लैकमेल किया? जहां तक पहले वो बैठे हैं अफरीदी साहब, ये आए मेरे पास, तो इन्होंने कहा देखें हम आ गए हैं, जितने भी आप पैसे देना तो वहाँ कर देना, हम आपकी चाय रखेंगे। तो मैंने वहाँ गया, इसने कहा ये देखो जी 1 2 3 4 5 6 1 लाख भट्टी अब्बास ने दिया है ये प्रेस क्लब को। और वो कहता था इधर नहीं, किसी को नहीं, पता भी नहीं चले, किसी को नहीं बिल बनाए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं बिल न बनाऊं और किसी को बताऊं नहीं, आप 12 लाख 10 लाख ऐसे ले मेरे से। कहते फिर देखें आगे मैं आपके साथ क्या करता हूं। भाई मेरे साथ आपने क्या करना है, मैं डरने वाला नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी मैंने उन जालिमों के साथ भी मुकाबला किया जो एंटी एजुकेशन थे, यहाँ जो स्कूल नहीं बनने देते थे, जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे। मैं उस सिस्टम को, ब्लडी सिस्टम को मैंने बिल्डोज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तलीम 100% है ज़िला लिया के अंदर, शुक्र अल्लाह की। ज़र्द सहाफ़त उन्होंने की है जो यहाँ पर DC लिया है, क्या आपने उनके पास अपनी एप्लीकेशन मूव की है कि इनके जो अखबार है उसका डिक्लेरेशन जो है उसको कैंसिल किया जाए? मैं अभी तक नहीं की, लेकिन कल से मैंने करनी है, ये कल से मैंने ये करनी है, ये कदम उठाना है। वो शख्स ऐसी ऐसी बातें मैं ये कर दो, कुछ लगाई उसने अपना पिक्सल, अभी कल से उसने डिलीट कर दिया। उसने कोई कानून आया नया, मुझे तो पता नहीं है, वो कोई कानून आया कि अगर कोई किसी के ऐसे कोई लगाएगा पिक्चर तो उस पर 30 लाख और 70 लाख उस पर जुर्माना है। उसको कल का पता चला तो वो उसने डिलीट कर दिया, इस बंदे ने, अदीले ने, मोहसिन अदीले ने, इसने लिफाफा साफ़ी ने, गंदगी के जो ढेर है इसने वो डिलीट कर दिए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका जो लाइसेंस है जिस पे ये काम करे वो कैंसिल होना चाहिए। मेरी बीबी मरियम से भी रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट है, और पूरी पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एलीट है, जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर को डिस्टर्ब किया जा रहा है और मेरे साथ ये जुल्म करे, मेरे साथ ज्यादती करे, मैं कभी नहीं सहूँगा। मोहसना सुन लो, ये खुदा की कसम 1 पैसा नहीं दूंगा, चाहे मुझे 50 भी अपनी जो जिस बच्चियों को तलाक दिलवा कर आप बयान दिलवा रहे हैं, जो जिनको आप मेरे से खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं, 1 पैसा भी नहीं दूंगा आपको। जो कुछ मेरा करना है, आप बिगाड़ना है बिगाड़ लो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से भी यही रिक्वेस्ट है, ऐसे को फांसी पे फट्टे पे लटका, उल्टा लटका हुआ हो जो हमारी बेटियों को चला रहा है और इतना जुल्म कर रहा है मेरे ज़िला लिया के साथ।
ऐसे शर्मनाक बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, खुदा की कसम। इतने बच्चों को इसने दुरानिया बेचारा, उसके साथ इसने ज्यादती की है, उसके साथ बच्चियां भेजकर उसकी मूवियां बनाई है, फिर पैसे लेता है। इसका काम यही है, वो अपना उसको लाइसेंस देना है तो वो ही दे दो, ये लाइसेंस खत्म कर दो। उसका लाइसेंस देना है ना, उसको गलत काम वाला दल्लागिरी का वो लाइसेंस दो इसे, ये इसका ख़त्म कर दो। इसका लाइसेंस, ये लाइसेंस नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करे, पहले भी अपना गवर्नमेंट का वो विला इस्तेमाल कर रहा है, अपनी भाभी के विले में बैठा है, वो भी एक बेचारी औरत से खिंचवाया है इसने, उसको धक्के देकर बाहर निकाला है, उसका सामान बाहर फेंका है और अपना सामान इसने अंदर रखवाया है। ये शख्स वो है। बाकी मैं ना डरता हूँ ना कुछ करता हूँ। मेरी नई DPO साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो आई हैं कौम की बेटियाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे रिप्यूट है। लास्ट टाइम वो परवेज़ था, खालिद परवेज़, वो भी इसको अल्हम्दुलिल्लाह सही उसने किया। उसने कहा ऐसे साफ़ियों मैं नहीं डरता हूँ। हमारे DPO साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी गरीब की सुनी जाती है, पहले अमीर की सुनी जाती थी, अभी गरीब की सुनी जाती है। एक दो वीडियोस भी आ रही हैं कि हम भट्टी साहब का और हुस्न नज़ीर के दरमियान सुलह कर रहे हैं। जब इतने मामलात होते हैं तो वो सुलह कैसे यहाँ मुमकिन है कि आजकल आप सुलह की कोई गुंजाइश है? मैं भैया सुने, जहाँ तक सुलह की बात है ना, सुलह हुदैबिया भी इस्लाम में हुई है। वो नहीं है कि नहीं हो सकती सुलह। सुलह होती है ये कि अपना ये किरदार को चेंज करे, पर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करे, सीधा चले। इस्लाम में है सिरात मुस्तकीम पे चले। ये जुल्म कर रहा है ज़िला लैया के साथ, पूरी कौम की बेटियों के साथ, ये जुल्म करना छोड़ दे। अच्छा, इस सिलसिले में आपने एक ऐलान भी किया था कि आप कोर्ट में जाएंगे, अदालत? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जाऊँगा। मैं इसके खिलाफ जाऊँगा। इतना एक जुल्म कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और वो सदर बना बैठा है। बेटा, वो सदर बना बैठा है। क्या ये ठीक है? इसको सदर होना चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, इसकी वाइफ के ना है तो इसकी वाइफ क्यों दिया हुआ है गलत आदमी को लाइसेंस? नमरूद, कुछ ख्याल करो। हर आदमी को ये अब्बास भट्टी पे पंगा डाला है ना आपने, तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हारे साथ क्या हशर करता हूँ। मैं नहीं डरने वाला हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन जहनी गरीब नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ये जहनी गरीब है। तो क्यों मेरे साथ जुल्म हो रहा है? मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, और कौन आएगा? इन्वेस्ट कौन करेगा? मैं 5-6 अरब की इन्वेस्ट कर चुका हूँ। बाकी वैसे तो प्रॉपर्टी अरबों डॉलर की बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मेरे पे इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर वजह क्या है? मैं क्यों नहीं मेरा साथ देते? आप मेरा साथ दे रहे हैं उन दो आदमियों के बगैर। आखिरी सवाल ये है, जो आपको देख रहे हैं, मुआशरे की तरक्की और खुशहाली में तो आपका अहम किरदार है। दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से आप जो आपको सामीन सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेरा वही मैसेज है, उनको भी इस वक्त साथ दें, इसके ख़िलाफ़, गंदगी के ख़िलाफ़ रहें। जितना भी मेरा ज़िला लैया है, ज़िला लैया के बाहर जितने भी हैं, सहाफ़त में भी गंदगी फैला रखी है उसने, ज़िला लैया में भी गंदगी फैला रखी है इस बंदे ने। इसका सब मिलकर हम इंशाअल्लाह इसका मिलिया मेट करेंगे, और ऐसे साफ़ी जो है इसका लाइसेंस कैंसिल हो, ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा बंदा। बच्चे तो खुदा की कसम सारे के सारे तैयार हैं। वो कहते हैं अंकल हम जूते मारेंगे इसके मुंह पे, इस अदीले के मुंह पे जूते मारेंगे, गंदगी से भर कर इसके मुंह पे मारेंगे। बच्चे सारे ऐसे कह रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, इखलाक का दामन ना छोड़ें, इखलाक का दामन ना छोड़ें आप। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें आप किसी भी कट के, किसी भी चीज़ के आप पेशेंट को सपोर्ट भी दे सकते हैं, आप पेशेंट का परमानेंट इलाज भी कर सकते हैं। तो इट्स एन एक्सीलेंट, इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और इसका कोई भी